अस्सलाम वालेकुम। ये जो किताब है ना, आसेबी असरात से हिफाजत की दुआएं, तो इसमें जो है ये जहाँ पर ये सेशन है ना, ये लिखा हुआ है कि फिर आसेबी असरात की अलामतें। इस जगह पे इसमें इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, मतलब बताया है कि क्या उसमें क्या प्रॉब्लम होती है मरीज़ को। इसमें लिखा है कि जब जिन किसी शख्स पर आता है तो उसकी अक्ल और आज़ा, मतलब कि उसकी अक्ल प्लस उसके आज़ा, यानी कि बॉडी पार्ट्स जो जो उसकी ताकत क़ुव्वत होती है वो सब अफेक्टेड हो जाती हैं, को मुतासिर करता है। और उसकी सोच, यानी कि जो उसकी सोचने की जो ताकत होती है, क़ुव्वत होती है, थॉट प्रोसेस, उसको भी अफेक्ट करता है, यानी कि नुकसान पहुंचता है। बेशक ये सब चीज़ें अल्लाह के इज़्न से होती हैं, अल्लाह ने छूट दे रखी होती है, लेकिन ऐसे कर ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अल्फाज गैर मरबूत होते हैं। गैर मरबूत कहने का मतलब ये कि इंसान कहना कुछ और चाहता है ये और बोलता कुछ और। अच्छा, ये हमारे साथ भी होता है, हो सकता है कभी कभी होता है, मतलब हमेशा नहीं। और अक्सर लोग, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अक्सर लोग के साथ होता होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि फिर हम लोग इंसान ही हैं, तो शैतान तो हर वक्त इन्वॉल्व होता है ना, तो मतलब कि हो ही जाता हो कई लोग के साथ। कहने और मतलब कि बोलना कुछ और चाहता है मरीज़, और अल्फाज कुछ और निकल आते हैं इंसान के मुंह से, ऐसे करके। इसी तरह उसकी चाल में भी दिक्कत होती है, उसका एकदम जो ड्रंकर्ड होते हैं उनकी तरह चाल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये, अच्छा मैंने जब मुझे इंसिडेंट याद आ रही है, तो मतलब कि और ये सब चीज़ें, शैतान इतने तेज़ होते हैं ना कि ना चाहते हुए ऐसी चीज़ें भी दिखा देते हैं हमको कि हमारे जो स्कूल टाइम की मुझे बात याद है, कि फिर जस्ट मैं ऐसी बताना चाहती हूँ नॉलेज के लिए, कि शायद किसी को इससे इबरत हो या सीख मिले। हम लोग साइकिल से जाते थे, तो मैं 9th में थी, मेरी जो फ्रेंड थी जो जिसके साथ जाते थे स्कूल मेट, वो भी 9th में थी, और उसकी एल्डर सिस्टर हाई स्कूल या 11th में थी, वो 10th या 11th में थी। तो उसकी मांग में ना, अगर मैंने सिंदूर देखा था, तो मैंने, पता नहीं मुझे शैतान ने ऐसा कुछ दिखाया या मैंने देखा, मालूम नहीं, तो मैंने उसको उसके एक दिन बाद बोल दिया, ये क्या कि तुम्हारी बहन की शादी हो गई है क्या? ओ बहन, वो गुस्सा आ गई बहुत ज़्यादा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया कि ये वो। तो अब मुझे समझ में आ रहा है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं ना अब लाइफ में काफ़ी साल बाद, तो ये सब शैतान ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें इल्यूजन पैदा कर देते हैं, और ये जादू टोने की वजह से भी हो सकता है, प्लस इल्यूजन पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा इस हालतों में खामोश रहना चाहिए, बस इबादत करना चाहिए, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए कि हमने ये देखा वो देखा।